तालीमी मयार की बेहतरी के लिए हुकूमत का KPI सिस्टम लाने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल के कयाम पर इत्तेफाक। वाइस चांसलर की कारकर्दगी KPI मयार पर जांची जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एजुकेशन विजिलेंस कोर्ट की मंजूरी। विजिलेंस कोर्ट हाजिरी, सफाई और मयार तालीम का अचानक जायजा लेगा। मिनिस्टर एजुकेशन की निगरानी में विजिलेंस कोर्ट की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई होगी। पंजाब की यूनिवर्सिटीज की ग्रीन, ब्लू, येलो और ग्रे रैंकिंग तजवीज़ ज़ेर गौर। गैर फाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। इलेक्ट्रिक बसों के बाद ई टैक्सी भी सड़कों पर आने को तैयार। महकमा ट्रांसपोर्ट का ई टैक्सी मंसूबा अगस्त से शुरू करने का ऐलान। खवातीन के लिए ई टैक्सी स्कीम में 30 गाड़ियों का खसूसी कोटा मुख्तस। दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए पोर्टल भी तैयार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं ई टैक्सी देने वाली कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर दी गई हैं। 2 हफ्तों में स्कीम का आगाज कर देंगे। पंजाब हुकूमत गाड़ियों का मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेगी। पंजाब हुकूमत अब बुजुर्गों की कफालत का बेड़ा भी उठाएगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल के तहत पंजाब सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल कायम की जाएगी। बुजुर्ग शहरियों के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड भी कायम होगा। काउंसिल फंड से बेसहारा, माजूर, बेरोजगार बुजुर्गों की माली इमदाद होगी। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स, मुफ्त इलाज और कानूनी मदद फराहम करेगी। मानसून बारिशों के स्पेल की शानदार इनिंग्स जारी। शहर में आज भी बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस नशीबे इलाके भी ज़ेरे आब रहे। जेल रोड पर 3.8, गुलबर्ग में 6.5 और लक्ष्मी चौक में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल में 13, मुगलपुरा में 7 और ताजपुरा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन में 12 और चौक नाखुदा में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 5, फरुखाबाद में 10, गुलशन रावी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। ठोकर न्याज पे के करीब बारिश के बायस छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्ची जख्मी। इमदादी टीमों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाइव लोकेटर का इस्तेमाल करते हुए दोनों अफराद को मलबे से ट्रैक किया गया। DHA फेज 7 में दौरान काम 3 मजदूरों को करंट लग गया। तीनों मजदूरों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मजदूर बाबदा लाइट्स लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबे भर की इंतजामिया मुतलका महकमों को अलर्ट जारी। DGPDMA कहते हैं रवा साल बारिशों के बाद 143 शहरी जाबाक और 488 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। जाबाक अफराद के खानदानों की माली मुआवजत और किसानों की फसलों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल मंसूबे के तहत बनाई जाने वाली शाहराहों पर ब्रीफिंग। 100 अरब के मंसूबे में माली साल के पहले 6 माह के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर तामीरात की शाहराहों की तामीर में क्वालिटी मटीरियल को इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत। बोले अफसरान की नाकिस कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन नेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। DGLDA को फसाद रेगुलेशन पर जल्द अज जल्द काम करने की हिदायत। नूरुल अमीन नेंगल बोले शहर के तारीखी विरसे को मांद होने से बचाना है। बेहंगम साइन बोर्ड शहरी खूबसूरती को मांद करते हैं। बिल्डिंग मालिकान की सहूलत के लिए फसाद बैंक बनाया जाएगा जिससे घरों के मंजूर शुदा डिजाइन मिलेंगे। कमर्शियल इमारत मालिकान को कवानीन पर अमल दरामद के लिए माकूल वक्त दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का तहसील सदर का दौरा। इंसदाद डेंगी इंतजामात का जायजा लिया। मूसा रजा के अफसरान और अमला को डेंगी सर्विलेंस को मौसर बनाने की हिदायत।
डेप्यूटी कमिश्नर का सीईओ हेल्थ को डेंगू एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद का भी हुक्म। बोले डेंगू लार्वा की बरामदगी पर एतराफ के 10 घरों में फौरी स्प्रे किया जाए। आउटडोर रिस्पांस पर लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। डेंगू लार्वा बरामदगी पर फौरी तलब किया जाए। नेस्को का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए नया मंसूबा। सिंगल फेस मीटर की जगह एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर्स लगेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 4700 से ज्यादा मीटर्स खरीदे जाएंगे। सिंगल फेज न्यू कनेक्शन पर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर्स लगाए जाएंगे। 2029 तक तमाम सिंगल फेज मीटर्स को एएमआई मीटर से तब्दील करने का हदफ मुकर्रर। जराये के मुताबिक एएमआई मीटर के साथ सिंगल फेज डिमांड नोटिस की लागत भी बढ़ जाएगी। वज़ीर आला का विजन नए मंसूबों की तैयारी, काम मुकम्मल तौर पर मयारी। 10 नई वासा एजेंसियों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। मरी, गुजरात और शेखुपुरा में वासा एजेंसियां कायम, टीमें तश्कील दे दी गईं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खसूसी ज़िलाई टीमों की तश्कील के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। खसूसी ज़िलाई टीमें 10 दिन में काम मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। TC1 मंसूबों की फिजिबिलिटी, डिजाइन, मिकदार और तखमीना पर नजरसानी की जाएगी। पंजाब में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी का मिशन। पंजाब के 10 अजला में नए वासास का कयाम, बेहतरीन अफसरान की तैनाती जारी। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जेर सदारत सर्च कमेटी इजलास में 30 अफसरान के इंटरव्यूज। बिलाल यासीन बोले, सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की असामियों के लिए 20 अफसरान का इंतखाब किया जाएगा। नए वासास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी के लिए ईमानदार अफसरान ताशीरात किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं, बानी PTI का जेल में सहूलियात न मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी PTI को जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास कैदियों को नहीं दी जा रही। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपोगेंडे कर रहा है। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। नौजवान किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। सीनियर सियासतदान मियां मोहम्मद असर के साले सवाब के लिए दुआ और कुरान खानी का एहतमाम। सीनियर सबाए वजीर मरियम औरंगजेब, चौधरी मुनीर, लियाकत बलोच की शिरकत। सियासी, मजहबी और दीगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मियां असर मरहूम के घर आमद। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी परवेज इलाही के हमरा। चौधरी परवेज इलाही की मियां असर मरहूम के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इज़हार। साबिक गवर्नर पंजाब मियां असर के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। इससे कबल रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफीक भी ताज़ियत के लिए मियां असर मरहूम की रिहाइश गाह पहुंचे थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मियां मोहम्मद असर की रिहाइश का अहमद। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद असर के इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी का मियां असर से बहुत पुराना ताल्लुक था। मरहूम वज़ादारी की सियासत करते थे। मुल्क की सियासत में ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। सब इदारों और सियासतदानों को तय करना होगा हमारी क्या हदूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज साहिर अशरफी कहते हैं, मुल्क से पोलियो खत्म न होना आलमी साजिश है। इब्तदा में पोलियो को हम भी साजिश समझते थे। पोलियो कतरे से औलाद कम होने का तासुर जाहिलाना है। पोलियो कतरों में खिलाफ शरीयत कोई इज्जा नहीं। पोलियो ज़दा बच्चे मौत से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पोलियो के शिकार बच्चों के वालिदैन पर भी एक्शन लेना चाहिए। माँ और बच्चे की सेहत पर कानून बनना चाहिए। बलोचिस्तान में लड़की के कत्ल पर वालिदैन का भी कोई इख्तियार नहीं। जेल में अंडर ट्रायल कैदी खवातीन और कमसिन बच्चों को सहूलियात देने की तहरीक इल्तवास जमा। अरकान असम्बली सारा अहमद, महविश सुल्ताना और सफिया सईद की जानिब से तहरीक इल्तवास जमा करवाई गई।
पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया ने कैदी खवातीन और बच्चों के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की। तहरीक इल्तिवाह का मतन, अंडर ट्रायल खवातीन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने का मुतालबा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इलाज में गफलत की शिकायत पर तहकीकात। बोर्ड ऑफ कमिश्नर से मेडिकल गफलत और लापरवाही से मुतल्लिक शिकायत पर 48 फैसले सुनाती है। इलाज में गफलत के मुर्तकिब 10 डॉक्टर्स के केसेस पीडीएमसी और महकमा सेहत को भिजवा दिए गए। इलाज गाहों पर 98 लाख, जबकि कसूरवार डॉक्टर्स और नर्सिस को 61 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया।